नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। ईडी की जांच लगातार हो रही है राहुल गांधी पर। सवालात एक से बढ़कर एक पूछे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि हमें ईडी जांच से ऐतराज नहीं, ऐतराज है तो उन विपक्षी पार्टियों से जो जांच एजेंसियों पर दबाव बनाए हुए हैं। साथ ही साथ दबाव के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सड़कों पर यहाँ पर सिर्फ जनता तक आवाज़ ये लगाना चाहते हैं, गुहार लगाना चाहते हैं किस तरीके से केंद्र में बैठी सरकार जाँच एजेंसियों के दम पर अन्य विपक्षी पार्टियों पर दबाव बनाती नजर आ रही है। पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जो भयावह तस्वीरें निकलकर सड़कों पर से सामने आ रही हैं, टायर जलाए गए और हमले यहाँ पर काफ़ी पुलिस के भी हुए, पुलिस बल तैनात था। जहाँ पर प्रशासन से अनुमति शायद मिली थी कि नहीं मिली थी, वो शांति प्रदर्शन करने की वो जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच एक ऐसी खबर आ चुकी है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है, कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर। जी हाँ, आप सभी को बता दें, कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर जो खबरें निकलकर सामने आई वो आपको भी यहाँ पर पढ़ाते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से मामला क्या निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल आपको पूरा मामला बताते हैं। इस समय सोनिया गांधी भले ही यहाँ पर अस्पताल में एडमिट हैं, कहीं ना कहीं ईडी की जो समन भेजने के बाद जांच से बचती नजर आ रही हैं। अब किस तरीके से जब उनसे पूछताछ होगी तो क्या बातें निकलकर सामने आएंगी। राहुल गांधी से लगातार पूछताछ की गई, कहा गया कि 3 दिन के अंदर करीब 30 घंटे से ज़्यादा उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद हमने देखा सड़कों पर यहाँ पर, चाहे हरियाणा के सीएम की बात करें या राजस्थान के सीएम की बात करें, हर कोई सड़कों पर उतरा हुआ है और समर्थन करता नजर आ रहा है अपने अपने कांग्रेस के मुखिया को बचाने के लिए, जहाँ राहुल गांधी सोनिया गांधी को बचाने के लिए। इन सब के बीच कल सचिन पायलट की गिरफ्तारी खबरें भी निकलकर सामने आई थी। कहा गया था कि पुलिस ने उनको धर दबोचा और जिस तरीके से उनको वैन में बिठाया था, वहां से सचिन पायलट का एक वीडियो निकलकर सामने आया था और उन्होंने साफ कहा कि हम ना झुकेंगे ना डरेंगे, हमारा सत्याग्रह यूं ही जारी रहेगा। अब यहां पर बात आती है अशोक गहलोत की और सचिन पायलट के बड़े पद को लेकर। क्या कांग्रेस पार्टी इस समय कुछ इतना बदलते नजर आ रहे हैं? इसमें नजारे जो आने वाले वक्त में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के लिए कुछ बड़े यहां पर एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आपको उस खबर की तरफ लेकर चलते हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, कांग्रेस के नए संकट मोचक बने अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए हो सकते हैं पसंद। समझिए कैसे, तो हम आपको समझाते हैं दरअसल मामला क्या है। गहलोत ने इंदिरा गांधी की याद दिलाई। इसके बाद यहाँ पर राजस्थान के कांग्रेस नेता सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। अब यहाँ पर आते हैं अशोक गहलोत के ट्वीट की तरफ। ट्वीट एक एक करके जिक्र करेंगे अपने इस पूरे प्रोग्राम के दौरान कि किस तरीके से यहाँ पर अशोक गहलोत के एक एक करके जो ट्वीट निकल कर सामने आए। तो जो आपने पढ़ा कि संकट मोचक बने हैं अशोक गहलोत, पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं राहुल सोनिया को बचाने की। अब इसके पीछे का पूरा समीकरण समझिए। राहुल सोनिया बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। कांग्रेस नए नेतृत्व की तलाश पहले से ही कर रही थी। प्रशांत किशोर ने भी कई बार ये कहा था कि कांग्रेस को नए नेतृत्व की आवश्यकता है, गांधी परिवार में फंसकर ना रहे। ऐसा प्रशांत किशोर की यहाँ पर बात नहीं, बल्कि अन्य नेताओं की बात समय समय पर निकलकर सामने आई। अब जब बात अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद के लिए दी जा रही है तो सचिन पायलट को भी तो यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, क्योंकि सचिन पायलट अगर बात करें जिस तरीके से अशोक गहलोत भी जेल की सलाखों के पीछे जाने की खबरें सामने आई थी, सचिन पायलट की भी खबरें निकलकर सामने आई। कांग्रेस के बड़े से बड़े बागी विधायक नेता जो राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं, हर राज्य से बड़े नेता निकलकर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ वो इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि ईडी की जांच का पूरी तरीके से जिम्मेवार ठहराया वो बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार को ठहराया है। अब अशोक गहलोत की बात करते हैं अध्यक्ष पद और संकट मोचक को लेकर। आप जो भी तस्वीर देखते हैं, सचिन पायलट और राहुल गांधी के साथ बहुत कम नजर आते हैं। मंच पर अगर देखें आप तो अशोक गहलोत राहुल गांधी नजर आते हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस चिंतन शिविर भी हुआ था, जहां पर बीते कुछ हफ्तों पहले की बात करें तो राहुल गांधी काफ़ी तारीफ भी करते नजर आए थे अशोक गहलोत की सभी के बीच मंच से, और वहां पर जो बातें कही थी वो पूरी तरीके से जनता को बहुत सही भी लगी थी। अशोक गहलोत ने काफ़ी काम भी किया है। इसके बाद राज्यसभा चुनाव हुए। राज्यसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई और अपने भरोसे पर खरे उतरे। आला कमान यानी राहुल सोनिया जब भी उन पर कोई भरोसा करते हैं तो वहां जीत हासिल करते हैं और अपना जादू चलाते नजर आते हैं। आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे यहाँ पर हम। ट्वीट यहाँ पर काफ़ी एक के बाद एक निकलकर सामने आए थे। तस्वीर कल की या परसों की है, वो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आगे की अपनी इस प्रोग्राम की बातों को जारी रखेंगे। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जहाँ पर आप देख सकते हैं जो बात कही जाती है भरोसे की, वो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट आपको नजर आ रहे हैं? जी नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर आप दूसरी तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से बड़े करीबी यहाँ पर बैठे हुए बड़े से बड़े बागी विधायक नेता नजर आ रहे हैं, और राहुल गांधी और किस तरीके से अशोक गहलोत के बीच यहाँ पर पूरी बातचीत होती नजर आ रही है और कितना यहाँ पर खुल मिलकर यहाँ पर दोनों बात भी कर रहे हैं।
अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर अपने फिर से प्रोग्राम की यहाँ पर खास मुद्दे पर कि संकट मोचक किस तरीके से बनेंगे और क्या सचमुच इनको अध्यक्ष पद मिल सकता है। बातें तमाम निकल कर सामने आती रही थी सचिन पायलट को लेकर कि उनको राजस्थान की राजनीति से दूर कर दिल्ली की राजनीति की ओर सक्रिय कर दिया जाएगा। लेकिन जब सबने सवाल खड़े किए कि राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट को क्यों नहीं, सचिन पायलट भी चाहते थे कि राजस्थान उनकी भले ही जन्मभूमि नहीं है लेकिन कर्मभूमि बननी चाहिए। अब जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर यहाँ पर खबरें सामने आ रही, जिस तरीके से राहुल सोनिया पर ईडी की जांच बैठी है और यहाँ पर ईडी की जांच लगातार हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस इतना समर्थन कर रही है, कांग्रेस नेताओं को सड़कों पर देख सकते किस तरीके से बुरा हाल कर रखा है, टायर जलाए जा रहे हैं, घसीटा जा रहा है, लाठी बरसाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता हार मानने को तैयार नहीं। अपना सत्याग्रह आंदोलन जिसको दिया जा रहा है वो पूरी तरीके से जारी करे हुए हैं। कल तो एक मंत्री ने यहाँ पर एक विवादित बयान भी दे दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई भी हुई, एफआईआर भी दर्ज हुई। तो अशोक गहलोत की यहाँ पर अब बात करते हैं। इस पूरी यहाँ पर जो एक कह सकते हैं प्रक्रिया देखने को मिली सत्याग्रह की, उस दौरान अशोक गहलोत बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आए। राज्यसभा चुनाव खत्म हुए थे, काफ़ी दबाव से गुजरे थे, सारे विधायकों की नाराजगी दूर करी थी। इसके बाद सीधा दिल्ली की ओर इन्होंने रुख करा। दिल्ली की ओर रुख करते हुए इन्होंने सबसे पहला इनका एक काम था राहुल सोनिया को बचाने का। राहुल सोनिया को बचाने के लिए ये सड़कों पर उतर आए। आप देख सकते हैं किस तरीके से इतने उम्र दराज होने के बावजूद भी जमीनी स्तर काम को लेकर जब बात होती है, अशोक गहलोत वहां पर कम नजर आए। सचिन पायलट की अहमियत वहां पर ज़्यादा होती है, लेकिन जब बात राहुल सोनिया को बचाने की हुई, कांग्रेस पार्टी को बचाने की हुई, कांग्रेस के नेतृत्व को बचाने की हुई, तो अशोक गहलोत यहां पर समर्थन करते नजर आए राहुल सोनिया का और विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए। साथ ही साथ सड़क पर उतरकर वो ये बयान देते नजर आए और मीडिया के सामने भी उन्होंने कई बार ये बयान दिया है कि इस समय मोदी सरकार को अगर कोई टक्कर दे रहा है, मोदी जी को कोई टक्कर दे रहा है, तो वो है राहुल गांधी। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ये ऐसा बयान दिया था, ऐसे पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत की यहाँ पर अगर ताज़ा बयानों की तरफ देखें तो किस तरीके से अभी विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के तौर पर यहाँ पर कौन ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है। आप खुद देखिए कि बीजेपी पार्टी के समक्ष कोई विपक्ष इतना मजबूत है ही नहीं। प्रधानमंत्री चेहरे के लिए भी तो आने वाले वक्त में कोई यहाँ पर बड़ा चेहरा चाहिए होगा, और राहुल गांधी को तो पहले भी आजमा चुके हैं। प्रियंका गांधी तो यूपी विधानसभा चुनाव में ही हार का सामना कर चुकी हैं। सोनिया गांधी की बात करें, अध्यक्ष पद को लेकर तमाम खबरें उनसे जुड़ी रहती हैं, लेकिन इस समय ईडी की जांच में वो भी फंसी हुई हैं। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार के बड़े से बड़े चेहरे राजनीतिक दांवपेच में थोड़ी बहुत मात खाते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब बात आती है राजनीति में जादू चलाने की, तो जादूगर अशोक गहलोत अपना जादू चलाते हैं, चाहे राज्यसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या अपनी कुर्सी बचाने को लेकर हो बातें। सीएम पद संभाल रखा है इतनी उम्र में भी, जमीनी स्तर पर भी काम करते हैं। तो ये तमाम खबरें इस बात की ओर संकेत करती हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी इन्हें कोई बड़ा तोहफा दे सकती है। इसके बाद आती है सचिन पायलट की बारी। सचिन पायलट जिस तरीके से यहाँ पर वो भी जनता का यहाँ पर समर्थन करते नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, और कांग्रेस पार्टी के बचाने के लिए वो भी सड़कों पर उतरे, उनकी भी गिरफ्तारी खबरें निकलकर सामने आई। तो क्या राजस्थान के अगर यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद की ओर भेजा जाता है, तो क्या राजस्थान की भूमिका, राजस्थान के सीएम पद का चुनाव जो होना है वो सचिन पायलट के रूप में होगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता। अब आपको पूरी न्यूज़ यहाँ पर दिखाते हैं। दरअसल क्या था, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संकट मोचक के रूप में उभरे। गांधी परिवार इस समय संकट में है और उनके समर्थन में दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शन का मुख्य रूप से नेतृत्व सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं। दिल्ली में पूरी रणनीति सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं, जो साफ दिखता है कि इस समय गांधी परिवार का सबसे ज्यादा विश्वास गहलोत पर है। गहलोत अपने अनुभव, राजनीतिक कौशल, विषम परिस्थितियों से मुकाबला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने गहलोत को गुजरात की कमान सौंपी। गहलोत ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए शानदार काम किया। ये पहला मौका नहीं था जब गांधी परिवार के भरोसे पर खरे उतरे। इसके बाद गुजरात में एक तरह से कांग्रेस को कमबैक कराया। गहलोत के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी के हर वार का डटकर सामना किया। गहलोत के अनुभव का फायदा पार्टी को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान भी देखने को मिलता है। अगर वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो पार्टी को भी आगे इसका फायदा मिल सकता है। चर्चा है कि अगर गांधी परिवार से बाहर कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है तो सीएम गहलोत रेस में सबसे आगे हैं। चर्चा है कि अगर गांधी परिवार से बाहर कोई कांग्रेस अध्यक्ष बनता है तो सीएम गहलोत रेस में आगे। आपको जैसे बताया, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गहलोत गांधी परिवार की पसंद बन सकते हैं। गहलोत ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर पीएम मोदी पर तीखे प्रहार किए। तो ऐसी कई तमाम बातें हैं जो इन सब में एक तरीके से निकलकर सामने आई और इस ओर इशारा संकेत कर रही है कि गहलोत जिस तरीके से इस समय विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं और बिना डरे विपक्ष यानी बीजेपी पार्टी, नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है माननीय देश के, और अमित शाह पर भी तंज कसते नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा को भी यहाँ पर लपेटे में लिया था। जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री से जुड़ा एक ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं जो अभी यहाँ पर कल ही निकलकर सामने आया अशोक गहलोत का। तमाम ट्वीट जो आप देख सकते हैं ये 2 दिन के अंदर अंदर किए गए हैं। तारीखें 14, 15 और 13 की देखने को मिलेंगी। इससे पहले ये राज्यसभा चुनाव में काफी व्यस्त थे। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय में जिस प्रकार से अंदर घुस करके पुलिस ने
जो यहाँ पर आतंक मचाया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। आज जो घटना हुई यहाँ पर पूरे देश, कल कांग्रेस के मुख्यालय में घुसकर यहाँ पर पार्टी पर कह सकते हैं पुलिस प्रशासन का डंडा चला था। इसके बाद इन्होंने कहा, तो अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, जेपी नड्डा से भी कहना चाहूँगा, आपने जो उदाहरण पेश किया है आप इसकी जाँच करवाओ, मालूम करो कि किस लेवल पर गलती हुई है, पब्लिक को बताओ कि ये गलती हुई है, हमने जाँच कार्रवाई और हमने सज़ा दी है, जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, तब तो ठीक है, वरना हम समझेंगे कि आपकी खुद की मिली भगत है इसलिए आप जांच नहीं करवा रहे हो। और आप क्या क्या अपने ऑफिस के बारे में, राज्यों में जो ऑफिस हैं उसके लिए क्या आप छूट देते हो। जिस पार्टी की सरकार है उसकी जो मर्जी आए वो यहाँ पर जाकर करे। मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी और अमित शाह जी से कि किस तरीके से यहाँ पर वो यहाँ पर चुप्पी साधे बैठे हैं, और जनता पूरी तरीके से यहाँ पर जानना चाहती है कि इन दिनों जो देश में बवाल मचा था, इससे पहले धार्मिक सांप्रदाय को लेकर बवाल मचा था, उस पर भी कड़ी निंदा यहाँ पर अशोक गहलोत ने की, और यहाँ पर जो बातें निकल कर सामने आई इस पर भी कड़ी निंदा अशोक गहलोत करते नजर आए थे। तो इन तमाम खबरों के बीच अशोक गहलोत यहाँ पर पूरी तरीके से चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। अब राहुल गांधी की बात करें तो ईडी जाँच को लेकर यहाँ पर जो तमाम सवालात किए जा रहे हैं वो हमारे यहाँ पर तमाम सहयोगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से तमाम खबरें पहुँचा रहे होंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और राजस्थान के कई बड़े बागी विधायक नेता पूरी तरीके से समर्थन में आए हुए हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बचाने के लिए। तो क्या आपको सचमुच लगता है आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को अपना नेतृत्व बदलकर अशोक गहलोत के हाथ में कमान सौंप देनी चाहिए? एक मौका आप ऐसा गिनवा दीजिए जहां पर अशोक गहलोत नाकामयाब रहे थे, फिर यहां पर उसकी चर्चा आगे की जाएगी। सचिन पायलट की तारीफ में अगर आप यहां पर कुछ बातें कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुले हैं, तारीफ आप उनकी भी कर सकते हैं, बातें उनकी भी कर सकते हैं। सचिन पायलट ने भी बहुत सक्रिय राजनीति यहां पर करी अभी तक की, जो मामला निकल कर सामने आया। तो क्या अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर अशोक गहलोत और सीएम पद के लिए यहाँ पर सचिन पायलट का नाम आगे आना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बने रहिए चैनल के साथ। ये था हमारा खास प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। तमाम जानकारी और भी निकल कर सामने आ रही है। राहुल गांधी से जो पूछताछ हो रही है उनको जानने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाते रहें। इसके बाद दोस्तों मिलते हैं और बड़ी खबरों के साथ। मैं दीपक गुप्ता कैमरामैन नीरज के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।